नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जिनमें बड़ी खबरें देखने को मिल रही हैं और इन खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। BSE, विप्रो समेत कई कंपनियां हैं। अशोक लीलैंड में भी एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। तो इस पे डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो पहले बात करते हैं बीएससी के बारे में। बीएससी में बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। 30 मार्च को ये मीटिंग होगी। इसमें बोनस शेयर पर विचार किया जाएगा, यानी कंपनी बोनस इशू करने वाली है। इसको लेकर मीटिंग होगी, जिस मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। आगे की चीज़ें मीटिंग के बाद आएंगी। अशोक लीलैंड में अपडेट ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली एक्टिविटी थी स्विच यूके यूनिट के जो यूनाइटेड किंगडम में है, इसको अब क्लोज कर दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया है। तो ये इस पे इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आप इस कंपनी पे भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। NHPC में अपडेट ये है कि कंपनी ने ट्रायल रन यूनिट 3 का पूरा कर लिया है। ये 200 मेगावाट का था, जो पर्वती सेकेंड HE प्रोजेक्ट का था। 200 मेगावाट के 4 प्रोजेक्ट हैं जो हिमाचल में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो ट्रायल रन है ये पूरा कर लिया है। तो बड़ी अपडेट इसमें है। वहीं MSTC में अपडेट ये है कि कंपनी ने थर्ड इंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। 4.5 रुपये के हिसाब से कंपनी ये डिविडेंड देगी। वेदांता में अपडेट ये है कि राजीव कुमार CEO नियुक्त किए गए हैं। ये एल्यूमिनियम बिजनेस के लिए हुए हैं और अगले 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, जो 26 मार्च से लागू मानी जाएगी। विप्रो में अपडेट यह है कि कंपनी को एक मेगा प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि उसको 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये कॉन्ट्रैक्ट 500 मिलियन पाउंड्स यानी 644 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट ये मिला है। ये जो प्रोजेक्ट मिला है ये ब्रिटिश इंश्योरर कंपनी है फोनेक्स ग्रुप, जो यूके की लार्जेस्ट लॉन्ग टर्म सर्विंग और रिटायरमेंट भी मानी जाती है। तो इससे कंपनी को ऑर्डर मिला है, यानी एक बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है। तो ये अपडेट इस पर आप चाहे तो अपने नज़र में रख सकते हैं। वहीं मैक्स वेंचर्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग से जुड़ी एक खबर आ रही है कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनी ने 1.59% स्टेक अपलोड किए हैं, यानी बिकवाली किए हैं। ये खबर है, सूत्रों के हवाले से है, अभी इसकी पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है। तो जो इसकी ऑफ़र प्राइस है ये बताई जा रही है कि 1117 रुपये रखी गई है, जो वर्तमान से डिस्काउंट में है 0.5%। तो आप करंट मार्केट प्राइस जाके नेट पे देख सकते हैं। टोटल प्राइस साइज जो है इस ब्लॉक डील की ये एस्टिमेटेड है 611 करोड़ रुपए के। तो ये सोर्स के हवाले से पूरी खबर इसमें देखने को मिल रही है। तो आप इस पे भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पे। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपडेट ये है कि कंपनी को इनकम टैक्स का ऑर्डर मिला है 23 करोड़ 80 लाख रुपए का। ये ऑर्डर मिला है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के दौरान की ये बात है। तो ये बड़ा अपडेट इसमें है। पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी ने 600 करोड़ रुपए अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी पीरामल फाइनेंस लिमिटेड यानी PFL में इन्वेस्ट किए हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये राइट इशू के जरिए देखने को मिला है। इस संबंध में कंपनी ने रेगुलेटरी को बाकायदे सूचित किया है। तो कंपनी ने ये भी बताया है कि जो ये इन्वेस्टमेंट है हुआ है उसका उद्देश्य ये है कि PFL के बिजनेस ऑपरेशन और जनरल कॉरपोरेट पर्पजेस को पूरा किया जाए। NBCC में अपडेट ये है कि कंपनी ने एक MOU साइन किया है
महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये जॉइंटली अंडरटेकेड कंसल्टेंसी ईपीसी फी बेस्ड और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हुआ है पूरे महाराष्ट्र में। तो बड़ा अपडेट है एनबीसीसी में ये देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक में भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि आरबीआई ने कंपनी पर 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये केवाईसी यानी नो योर कस्टमर गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले में लगाया गया है। वहीं HUL में अपडेट ये है कि कंपनी की तरफ से बताया गया है कि रंजीत कोहली को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं ये फूड एंड जनरल मैनेजर के तौर पे हुए हैं फूड बिजनेस यूनिट के लिए, और उन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट कमेटी को भी ज्वाइन किया है, यानी उनका नाम अब कंपनी के मैनेजमेंट कमेटी में भी जुड़ गया है। तो ये बड़ा अपडेट इसमें है। ये जो इनकी नियुक्ति हुई है ये 7 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। इससे पहले इस पद पर शिव कृष्ण मूर्ति थे जिन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए छोड़ दिया था यह पद। कुछ अपडेट ये है कि इधर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं लगातार पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं भारतीय मार्केट में। 5वें सेशन में लगातार उन्होंने अपनी जो है हरियाली दिखाई है। उन्होंने 2240 करोड़ रुपए की टोटल खरीदारी की है। हालांकि अगर देखें तो DII जो हैं ये अब पैसे निकालने में लग गए हैं। इन्होंने करीब 696 करोड़ रुपए के आसपास की सेल की है 26 मार्च को। तो ये दोनों आंकड़े 26 मार्च के हैं, तो आप इन पे नज़र रख सकते हैं। ये खबरें थी, कैसी लगी ये बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।